77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैथ के क्वेश्चन कैसे लगे थे? मैथ ही जीता। जीएस थोड़ी उठा दी थी कल से लेवल उसको थोड़ा हार्ड कर दिया जीएस का, वैसे सब ठीक है। रीजनिंग भी अच्छी थी। जीएस का कोई क्वेश्चन याद है? जीएस का एक था जो कोई खेल से संबंधित पूछा था, हरजन कौर कुछ पूछा था ऐसा कुछ करके, उनका संख्या। हाँ, और एक दो और पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, धन्यवाद। आप बताओ। जी सर। पेपर कैसा हुआ था? ठीक हुआ है, पेपर तो अच्छा हुआ है। मैथ के क्वेश्चन कैसे हैं? मैथ के बिल्कुल बहुत अच्छा लेवल है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है ना ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। रीजनिंग भी सही है, एक दो क्वेश्चन हैं पर इतने ज़्यादा नहीं है। जीएस तो बिल्कुल लेवल सही है जीएस का, 2-4 क्वेश्चन ही कह सकते नहीं, बाकी तो सबने पढ़ाई होगा। हिंदी तो सही है बिल्कुल। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? हाँ बहुत। अब जैसे कि ये आया था हमारा पड़ोसी देश कौन नहीं है, उसमें ऑप्शन थे म्यांमार, भूटान और बर्मा और एक जापान। तो जापान क्वेश्चन वो हमारा पड़ोसी देश नहीं है, वैसे एशिया का देश है पर वो पड़ोसी देश नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे। और जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 19A है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारी बोलने की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, जैसे कि था बहुत सारा। जनसंख्या तो क्वेश्चन था? जनसंख्या से नहीं था, आपके में नहीं था, इस शिफ्ट में नहीं था। आपका पेपर कैसा? सर पेपर 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ। मैथ के क्वेश्चन कैसे लगे? मैथ के सर बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 2 CI, एक SI CI से 2 क्वेश्चन थे, एक दिशा दूरी से था जिसमें दिया रहता था कि एक जैसे P से Q तक जा रहे हैं तो 18-28 घंटे पूरी टोटल दूरी तय हो जाती है। तो 2/5 भाग 10 किलोमीटर पे और बचा हुआ 20 किलोमीटर, तो बताइए दूरी कितनी है। रीजनिंग सर मेरे 17 अटैम्प्ट है, 3 क्वेश्चन छूट गए थे। बट रीजनिंग में एक ब्लड रिलेशन वाला आ रहा है और एक वो दर्पण वाला आ रहा है और एक आ रहा है वो नहीं पेपर कटिंग वाला आ रहा है। एक पेपर कटिंग से भी है और 3-4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। जीएस सर थोड़ी टफ कर दी है। अब जीएस में एक क्वेश्चन था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बताइए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फ्रांस में जो मिलता है वो किसे मिला है। ऑप्शन में सर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, 2 ऑप्शन तो मुझे याद है और नहीं पता है। और एक था आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करता है तो कौन से आर्टिकल के थ्रू करता है। और हिंदी सर ईजी आ रही, हिंदी में कोई वो नहीं है। हिंदी में एक विलोम था, निर्विवाद का विलोम बताइए क्या है। और एक था परोक्ष का पर्यायवाची बता। ऐसे भी टाइम ज़्यादा ले रहे हो? मतलब सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट थोड़ा समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग में जिसमें नंबर दे रहे हैं और बीच में अल्फ़ाबेट दे रहे हैं, तो वो नया क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें शायद बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी हुई थी। तो आने वाले बच्चों को कुछ बताना चाहूँगा? कुछ नहीं सर, जीएस अब थोड़ी टफ हो गई है तो थोड़ी मेहनत करके जाएँ सर। जीएस अब जो पहले मैं भी देख के आ रहा था रिव्यू, बट उस टाइप की नहीं आ रही है, थोड़ी हार्ड कर दी उन्होंने जीएस। जैसे अब नॉर्मल 10 से 12 क्वेश्चन आप मुश्किल से अटैम्प्ट कर पाएंगे जहाँ तक मुझे पता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।